राम राम भाई सारियाने। इस वीडियो में हम लोग आज द पंडित्स का लाइव मॉक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ये मॉक अटेम्प्ट कर चुके हैं तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करना और उसके बाद अपना स्कोर जरूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि पहले आप लोग कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं और उस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कौन सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, तो एक बार उस पर आ जाते हैं। ये क्या, अच्छा पंडित से मैं इसको उसके साथ ओलिव का इंटरफेस सोच लिया एकदम से। ठीक है चलो, बड़ा क्वेश्चन है, इसको स्किप मारते हैं, इसको कर लेते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, एक सर्कल बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल अपना, ऐसे ही बनता है। यार ये तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। ये लो, ठीक है, ए बी और सी विद सेंटर ओ। सेंटर ओ ये रहा। डी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बीसी। इस आर्क पर बीसी पर एक पॉइंट है। एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहां पर ले लेते हैं, ये हो जाएगा डी पॉइंट, ये 40 डिग्री है। एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी। अच्छा, तो अपने को ये वाला निकालना है, थीटा। तो ये कैसे आएगा, एक काम करते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, और ये दोनों हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। ऐसे हो जाएगा। तो ये अगर 120 है तो ये 240 होगा, तो ये 240 है तो ये भी 120 हो जाएगा। तो 120 40 160, और ये कितना है फिर ट्रायंगल में 20 डिग्री। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ए बोट गोज 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 27 डिवाइड बाई बी माइनस एस एंड 33 डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ओके, 33 डिवाइड बाई बी प्लस एस इज इक्वल टू 6। ओके, उसके बाद एक और कंडीशन है, इट कैन गोज 36 अप स्ट्रीम, 36 बी माइनस एस प्लस 22 डाउन स्ट्रीम, 22 बटा बी प्लस एस। ये कितने में, इसकी टाइम ही दी हुई है 1 मिनट इन द सेम टाइम। ओके, तो ये भी 6 घंटे लेगा। ठीक है, 6 घंटे के ऊपर। तो इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहां से क्या आएगा, 27b और 33b, 60b प्लस और 27s माइनस 33s। तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। 27s माइनस माइनस का 6s बटा b माइनस एस इंटू बी प्लस एस। इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, 36b और 22b 58b और 36b माइनस 22s। ओके, ये प्लस का 14s आ जाएगा बटा b माइनस एस और b प्लस एस। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें, क्योंकि 6 वैल्यू तो नीचे से नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, 60b माइनस 6s ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। तो ये इधर ले आएंगे, 60b को 2 भी बचेगा और इक्वल टू 20s। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 10s। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू b की पुट कर दे तो b की जगह पर 10s पुट कर दे इसमें, तो b की जगह पर 10s 600s माइनस 6s, तो 594s बटा b माइनस एस, b माइनस एस 10s माइनस एस 9s इंटू 10s प्लस एस 11s। ये हो जाएगा, तो एक एस से एस चला गया, तो 6 इज इक्वल टू आएगा, ये 6 9 54 5 बचेगा, तो 99 हो गया। 99 9 से 11 11 से 1, तो एस इज इक्वल टू 1 आ गया। एस इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 10। अब अपने को क्या करना है, विल इट टेक टू कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यार 36 अप स्ट्रीम में बी माइनस एस 9 प्लस 44 बटा बी प्लस एस 10 प्लस 1 11, तो ये तो 4 4 8 आ जाएगा। टाइम ज्यादा लग गया इसमें, गलत क्वेश्चन चूज कर लिया। आगे चलते हैं। ये कितना है 29.16। तो 29 होता है किसका, 5.4 का स्क्वायर है, ये 54 का स्क्वायर 2916 होता है 1.1664। तो ये 10 का 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121, 12,100 हो जाता है 1100 का स्क्वायर, मतलब 110 का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा कम है, तो किसका 108 का 108 का स्क्वायर है, 4 के बाद 0 है तो 1.08 का स्क्वायर है ये 1.08 प्लस 2916 तो 0.54, 116.64, तो ये तो 10.8 प्लस
ऊपर का 0.06 का स्क्वायर है और नीचे का 0.6 का स्क्वायर है, 0.6 का स्क्वायर है। तो 54, इसको 2 जीरो ऊपर जाएगी तो 1 जीरो कट जाएगी, 0, 108 बटा 540, 5 प्लस 1 जीरो से नीचे 1 जीरो गई और उसके बाद एक पर जीरो आ जाएगी, 1 जीरो आ जाएगी, 54 बटा 180 तो 1 बटा 20 प्लस 1 जीरो से तो 1 जीरो गई, उसके बाद 1 जीरो और आ गई यहाँ पर, तो 1 बटा 10 0.1, तो ये तो 0.05 0.1 तो 5.1 प्लस 0.05 तो ये तो 5.15 आ रहा है, 5.15 ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेटर डाला हुआ है। A pole of length 7 meter is fixed vertically on the top of a tower. The angle of elevation of the top of the pole observed from a point on the ground is 60 degree and the angle of depression of the same point on the ground from the top of the tower is 55 degree. Okay. Pole of length 7 meter is fixed vertically on the top of a tower. तो एक टॉवर है ये वाली, ऐसे इसके टॉप पर एक 7 मीटर वाला पोल फिक्स है, ये 7 मीटर है और अपने को क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द टॉवर। अच्छा इसकी हाइट निकालनी है, इसको मैंने h मान लिया। अब दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट से अगर इसका एलिवेशन देखा जाए तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है और फिर बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। तो ये वाला, ये टावर के टॉप से ये 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी h हो जाएगा और ये वाला पूरा कितना है 7 प्लस h, ठीक है 7 प्लस h। तो अपने को रूट ये टेन थीटा कितना हो जाता है, √3 इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू लंब 7 प्लस h बटा आधार h। तो ये तो √3h हो गया इधर, √3h इज इक्वल टू, तो h इधर जाएगा तो h इज इक्वल टू 7 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 तो ये नीचे √3 और √3 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 की वैल्यू कितनी है नहीं दी हुई है, 1.73 ले लेते हैं, 1.732 ठीक है प्लस 1 तो ये तो 2.732 हो गया, 2.732 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं 1.3, एक बचा 3 6 एक बचा 1361 2732 सही इंटू 7, तो 7 7 की 42 2 का हासिल के 4 7 21 4 25 के 5 का हासिल के 2 7 2 14 एक मिनट 7 और 2 9 7 2 9 तो कितने डिजिट्स बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल है 9.527 9.527 तो इसमें तो यही आ रहा है नजदीक 9.56 यही लगाते हैं। आगे चलते हैं, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, 7 7 6 की 42 को हासिल के 4 7 21 4 25 तो ये लग रहा है 9.52 है ना, तो 9.56 ही होगा। आगे चलते हैं, ए कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 60 days एंड एम्प्लॉइज 70 लेबर्स आफ्टर 25 days he found that 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड। ओके तो 70 लेबर्स और 70 इंटू 25 लोगों ने कितना काम कर दिया, W/4 कर दिया। रिमेनिंग मोर लेबरर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अपने को कितना करना है, तो W कितना है, फिर W इक्वल टू 7000 है टोटल, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये गुणा करते हैं 100 इंटू 7000 और अभी कितना काम हो गया 25 7 175 1750 काम हो गया है और अपने को करना है 1750 निकाल देंगे इसमें से 5250 बचेगा, 5250 काम करना है। ये कितने दिन में करना है, 60 दिन में करना था, 25 दिन हो गए तो 35 दिन में करना पड़ेगा। तो अपने को कितना 70 तो ऑलरेडी है और अपने को और बंदे ढूंढने हैं, तो 70 प्लस n रख दिया यहाँ पर, तो 35 से 35 एकम 35 एक बार गया 17 बचेगा 5 50 150 तो 70 प्लस n इक्वल टू 150 तो n इक्वल टू 80। इन द गिवन डायग्राम PS इक्वल टू ST, PS इक्वल टू ST है, SQ इक्वल टू SR, SQ इक्वल यार इसको छोड़ दे काफी बड़ा दिया हुआ है, हटाते इसको बाद में करेंगे। टू स्टेशंस L and M are 720 kilometers apart from each other, L and M are 720 kilometers ठीक है। A train travels from L to M and simultaneously another train leaves from M to L, वो train meets after 24 hours। ओके तो 720 को मीट करने में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द सेकंड ट्रेन। अच्छा तो पहले की S मान ली, दूसरे की S प्लस 10 मानेंगे तो ये 2S प्लस 10 हो जाएगा और ये कितना टाइम ले रहा है 24 आवर्स, तो 24 इंटू 30 तो 2S इक्वल टू 20 आएगा, S इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो एक की तो कितनी है 10 और दूसरी की है 20, तो अपने को पूछनी है कितनी मोर देन द सेकंड ट्रेन, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन की आएगी 10।
आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ ए लैंड पासिंग थ्रू 3 एंड्स राइजेज ऑन द होल बाई 65%। द सक्सेसिव हो रहा है, द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर्स 20 ओके और 25, तो 20 और 25 का 45 हो जाता है, 25 इंटू 20 500 बटा 100 5, तो ये तो 50% हो गया यहाँ से 50। तो अब अपने को एक और निकालना है जिससे इसका 65 हो जाए, तो 14 50 और 14 54 64 हो जाएगा, 50 नहीं ये तो गलत, 12 12 50 और 12 62 12 5 60 6 68 नहीं, अब 50 और 8 58 40 62 नहीं, 100 10 करेंगे, 50 और 10 60 10 5 50 5 65। ठीक, आगे चलते हैं। The ratio between the number of sides of two regular polygon 1:2 and the ratio between their interior angle, तो interior angle का रेशियो होता है n-1 n-2 बटा n into 180 डिग्री, ये होता है। The number of sides of these polygons are ओके, तो n1 माइनस n2 बटा n बटा 180 और n2 माइनस 2 बटा n2 इंटू 180, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये कितना दिया हुआ है 3 बटा 4, तो 180 से 180 गया, n1 माइनस 2 इंटू n2 और नीचे n2 माइनस 2 बटा n1 इक्वल टू 3 बटा 4, और n1 बटा n2 कितना दिया हुआ है 1 बटा 2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2 बटा 1, तो ये 8 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो 8 n1 माइनस 16 इक्वल टू 3 n2 माइनस का 6, ये होता है। तो 8 n1 माइनस 3 n2 इक्वल टू 10 आना चाहिए। इक्वेशन देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। 24 माइनस 18 नहीं, 8 चौके 32 माइनस 24 नहीं, 5 8 40 माइनस 30, यस ये वाली कर रही है। चौथी देख लेते हैं, 8 छके 48 माइनस 12 36 नहीं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यही इनका रेशियो होगी साइड्स का नंबर। द सम ऑफ वन was taken from a bank at rate percent of 7% per annum to be compounded annually for 2 years, तो 7 को हो जाता है 14.49% हो जाता है, तो ये तो सीधा 14,490 आ जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कर दे क्या, चलो कर लेते हैं। ए कैन फिल टैंक कैन 25 बटा 2, बी कैन फिल 25 आवर्स respectively, the pipes were opened simultaneously and it was found that due to leakage in the bottom, okay, एक लीकेज भी है, it took 1 hour 40 minutes extra। तो एक काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं 25, मान लो मतलब टोटल कैपेसिटी 25 होगी, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। तो ये कितने टाइम में भर देंगे 25 बटा 3 में 25 बटा 3 घंटे में भर देंगे, 25 बटा 3 घंटे में भर देंगे। एक काम करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है ये, तो 20 25 500 मिनट में ये काम कर रहे हैं 25 लीटर, मान लिया लीटर है, 500 मिनट में 25 लीटर भर रहा है, बट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 hour 40 मिनट्स, मतलब 100 मिनट्स ज्यादा और लगे, तो 100 मिनट्स ज्यादा मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में अगर ये काम करते हैं तो ये 100 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 5, तो 60 मिनट में 30 काम करते हैं ये, लेकिन एक्चुअल में कितना काम हुआ 25, क्योंकि 600 मिनट में लीकेज ने 5 काम कर दिया, तो 600 मिनट में लीकेज ने 5 काम कर दिया 600 मिनट में, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10 घंटे में लीकेज ने 5 काम किया है, तो लीकेज की एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगी, 1/2 लीकेज की एफिशिएंसी। इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी 75% ऑफ द सिस्टम, तो इंटू 3/4, तो और 1/2 नीचे आएगा, 1 और ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा, 25 से 75 बटा 2 37। आगे चलते, ए यार क्या है ये, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो कुछ और ही दिया हुआ है, इसको बाद में करेंगे। ये शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% हायर देन दी सीपी, 10 की चीज को 13 में कर दिया, 100 की चीज को 130 में कर दिया, ऐसे ले लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी, तो इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया उसने, तो कितने में बेच देगा 10 13 117 में बेचेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट। अच्छा, तो अभी उसको 17% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उसको 23.5% का प्रॉफिट करना है उसको, तो उसको 23.5% में बेचना पड़ेगा, 123.5 में बेचना पड़ेगा, तो 130 इंटू के बटा 100 इज इक्वल टू 123.5 बटा 10 कर देंगे यहाँ से, तो 10 10 12 13 50, तो 0 से 0 गया,
13 नंबर 117 और 6 बचेगा 5, 13 पंजे 65 के इक्वल टू 95, मतलब 5% उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। if 60% ऑफ ए नंबर k by 3k by 5, 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, k by 5 इज इक्वल टू 120, तो ये तो 600 हो जाएगा, इधर 5 इधर आएगा, 3k माइनस के, तो 2k इज इक्वल टू 600, k इज इक्वल टू 300, ठीक है। देन 28% ऑफ द नंबर, 300 इंटू 28, 7/25 इज देन द नंबर बाई, ओके यार 33, 300 का 1/3 100 होता है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 25 एकम 25, 2 5 होता 0 12, तो 84 माइनस 100 का डिफरेंस 16। पंडित जी जानबूझ के बहुत कैलकुलेशन डालते हैं। ए बैट्समैन स्कोर 92 रन इन 15th इनिंग्स, thus his एवरेज इंक्रीजेस बाय 4, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग्स। तो पहले तो ये देखते हैं उसने अगर उसका एवरेज 4 से बढ़ गया तो उसका कितना, 15 इनिंग का एवरेज 4 बढ़ेगा तो उसने 60 रन, तो उसको कम, ये अलग हो गया, 60 रन उसने एक्स्ट्रा मारे इस इनिंग्स में, तो उससे पहले 15 इनिंग से पहले उसका एवरेज था 32 और उसका एवरेज बढ़ गया 4 से, तो 32 और 4 36। आगे चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, यार ये n इंटू n माइनस 1 नहीं, n इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ऐसे चल रही है इसकी सीरीज, तो इसका तो मैं भूल गया, सो बाद में करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ही भूल गया मैं। देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, ओके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 986 फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ओके, t at the same rate into 5/100 is less than the simple interest on 1296 into t into 5/100 और बाई ₹62, तो ये माइनस प्लस और इज इक्वल टू 62, तो ये 62 से मैं कर देता हूँ, नीचे से मैंने 100 हटा दिया दोनों से, तो ये है 1296 माइनस, तो अगर इसको 14 कर, 14 तो यहाँ से बच जाएगा, और 296 और 14 तो 4 1310 नहीं 310 टी 310 इंटू 5t इज इक्वल टू 6200, तो 310 से तो ये 20 बार चला गया, t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहां से। और ये पूछ रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें क्यू 90 डिग्री है, इफ टेन आर इज इक्वल टू 1/3 है, तो ये √10 हो जाएगा साइन पी, तो साइन पी अगर ले रहे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3/√10 लंब बट करंट, प्लस कॉस आर ये है तो बेस बटा ये 3 भी ऊपर हो जाएगा, 3 + 3/√10, नीचे क्या है साइन आर के लिए 1 माइनस 1/√10 हो जाएगा ये, और उसके बाद माइनस कॉसेक पी ये है, तो √10/3 तो 6/√10 बटा 3 माइनस 10/3√10, यही है 3√10, 3 माइनस √10/3√10, ठीक है, तो ये तो माइनस का 7 आया, √10 से √10 गया, ठीक है, तो 6 इंटू 3 बटा माइनस का 7, तो ये तो माइनस का 18/7 आ रहा है, माइनस का 18/7, एक मिनट, माइनस का 18 ही लगाया ना, प्लस का भी होगा इसमें, देखो प्लस भी है। A shopkeeper sold an article at 4/5 of the mark price, ओके, उसने 4/5 MP पर बेचा एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 3 और 10/3% इंटू 1/100, तो 1/30 का लॉस हुआ उसको, ठीक है, 1/30 का, तो इक्वल टू 29/30 CP, ये इतना है, 90 प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट द MP, तो MP/CP का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से, MP/CP इक्वल टू 6 कर दिया ये, तो 29/24, ठीक है,
अगर सीपी 24 और 29 है तो 5 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 24 पर इंटू 100, 500 बटा 24, 24 दूनी 48, 2 बचेगा 0 0, 200, 24 इंटू 192, तो 20.8, 21% आ जाएगा, नियरेस्ट पूछ रहा है। a प्लस बी इक्वल टू 27, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसको एक काम करते हैं, उससे कर लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 5427 इक्वल टू ए प्लस बी 27 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 729 माइनस 3ab, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 27 से निकालते हैं, 27 × 54 0 1 201 इक्वल टू 729 माइनस 3ab, तो माइनस का 729 ऊपर कर देंगे 8 2 5 528 इक्वल टू 3ab, तो 3 1 2 बचा 2 7 1 बचा 176, ए बी इक्वल टू 176। आगे चलता एक कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, ओके, एंड हाइट इज 27 इज फुल ऑफ वाटर, तो 1/3 पाई इंटू 20 इंटू 20 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा इफ दिस वाटर इज पोर इंटू सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर, पाई इंटू आर 15 इंटू 15, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द विच वाटर राइज, ये एच हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई काट दो 9, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, तो 3 3 9, 9 से 9 गया, 4 चौके 16, ये डी आई बाद में करते हैं इसको। When 1 2 3 4 5 are divided by a two digit number, then the remainder in each case, यार इसको भी बाद में करेंगे, अभी कितने क्वेश्चन छूटे हुए अपने, 3 3 6 7 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, रीजनिंग करते हैं जल्दी से। पहले डी माइनस ई, आर टी का पिता है, डी जो है वो ई का पिता है, आर टी का पिता है, डी ई का पिता है, ठीक है, ई स्टार एफ आर टी की पत्नी है, तो ई जो है वो एफ की पत्नी है, एफ माइनस जी आर टी का पिता है, तो एफ जो है वो जी का पिता है, जी प्लस एच आर टी की बहन है, तो जी जो है वो एच की बहन है, एच डिवाइड बाई आई आर टी की माँ है, आर टी की माँ, एच डिवाइड बाई आई आर टी की माँ है, तो एच जो है वो आई की माँ है, आई प्लस जे आर टी की बहन है, आई जो है वो जे की बहन है, तो इसमें पूछ रहा है एच ई से किस प्रकार संबंधित है, एच जो है ई से, तो ई की तो बेटी हो गई एच, बेटी बेटी, ये है हैबिटेट को ऐसे लिखा जाता है, ये तो बाइनरी कोडिंग हो रही है क्या, एक मिनट देखते हैं, 8 1 2 9 20 1 20, तो इसका बाइनरी कोड करेंगे तो 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, तो 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0, हाँ यही हो रही है, इसमें देख लेते हैं। अंडरनीथ का 21 आता है तो इसका 1 आएगा, 14 का 0 आएगा, 0 1, 18 का 0, एन का 0, एक ई का 1, ए का 1, टी का 0, एच का 0, तो ये 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है, तो इसका कर लेता है, 16 का 0 आएगा, 15 का 1 आएगा, 15 का 1 आ गया, 19 का भी 1, इसका भी 1, आई का भी 1, बी का 0, एल का 0, 5 का 1, तो ऑप्शन देखते हैं 0 4 बार 1, यार ये तो ऑप्शन नहीं है, तो लॉजिक गलत है इसका मतलब, 15 का भी 1 आता है, 19 4 बार 1 आ रहा है, तो कंफर्म है, तो लॉजिक गलत है, फिर दोबारा कुछ देखते हैं, 8 का 1 ए 8 1 2 9 20 1 और 20, इसको लिख रहे हैं अपन 0 1 0 1 0 1 0, ओके ओके ओके, तो ये ए है, ये आई है और ये ए है, तो अपन लिख रहे हैं वॉवेल्स को सिर्फ एक लिख रहे हैं, शायद वॉवेल्स को एक लिख रहे हैं, इसको एक लिख दिया, फिर ई को एक लिख दिया, उसके बाद ई को फिर से एक लिख दिया, एक एक, ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं अपन 0 1 0 0 1 0 0 1, ये आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1, ये रहा, तो वॉवेल्स को एक लिख रहे हैं और बाकी को 0 लिख रहे हैं कॉन्सोनेंट को, ठीक। 36 9 से 73 100 से, तो ये तो 27 का डिफरेंस है, 27 225 27 252 252 252 नहीं है, तो
ओके, हाँ 225 में से 27 घटाएंगे तो 198 आएगा, तो 198। इसमें से अगर वो करते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं, पेयर बनाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 है तो 7 7 के 3 बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। 3 3 6 7, तो एम लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, तो सी सी बी, यहाँ पर भी सी आ जाएगा, सी सी बी ई, सी सी बी ई, सी सी बी ई डबल ए एम, सी सी बी ई डबल ए एम, सी सी बी ई डबल ए एम, ये हो गया। सीई ए बी एम बी डबल ए, सीई ए बी एम बी डबल ए, सीई ए बी एम बी डबल ए सही है, और कोई ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, ठीक है। सीई ए बी एम बी डबल ए हो गया। आगे चलते हैं। 14 158 258 322 374, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 144 इनका 100, 258 तो ये 42 और 20 62 तो 64। अच्छा 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डिफरेंस घट रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस घट रहा है, तो 8 12 10 8 6 का करेंगे और इवन नंबर्स का हो रहा है तो 36 322 माइनस 36, नहीं नहीं ऐड हो रहा है, 322 प्लस 36 358 आएगा, 358। और इसमें एक काम करते हैं, वो करते हैं 16 4 का, 358 16 374 सही, क्रॉस चेक भी हो गया। आगे चलते हैं। 16 36 64 100, अच्छा 4 6 8 10, तो 5 2 का 4 2 6 8 2 10, 5 2 7 आना चाहिए, 7 को ये रहा 49। इसमें करते हैं जीएलओ बीई, इसको राइट ऑर्डर में दर्शाना है, तो जीएलओ बीई टी, जीएलओ बीए पहले आएगा, फिर तो जीएलओ बीयू बाद में आएगा, जीएलओ बीए जीएलओ बीई, तो जीएलओ बीए जीएलओ बीए एल, ओके जीएलओ बीए एल, अच्छा 4 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आएगा, 4 2 जीएलओ बीए एल जीएलओ बीए एल आई जेडी, जीएलओ बीई जीएलओ बीई टी, तो 4 2 5 1 और जीएलओ बी यू 3, 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3। आगे चलते हैं। 1 2 3 2 5 2 7, तो जी आएगा, 7 -2 तो ए आ जाएगा, 13 2 15 2 17 19 ऐसा जाएगा, जी ए एस ये रहा। जो संबंधित नहीं है, ये निश्चित संबंध है, जोड़ के संबंध करो, समान संबंधित नहीं है, तो इसमें है, इसको इंग्लिश में करते हैं। स्मार्ट इंटेलिजेंट के सिनोनिम है, लायबल अकाउंटेबल सिनोनिम होता है मॉडेस्ट हम्बल, निम्बल से लगे ये अलग है, आउटब्रेक और इरप्शन ये एंटोनिम हो गया, फुर्तीला और सुस्त एंटोनिम हो गया। आगे चलते हैं। सभी उपयोगों में सही संख्या अपनाई गई है, तो 25 200, ये तो 25 इंटू 8 हो रहा है, 36 इंटू 8 करते कितना आता है, 36 इंटू 8, 8 से 48 काट का 4 8 24 4 28 288, तो ये तो 288, मतलब 3 ज्यादा है इससे। 24 ओके, 24 इंटू 8 192 होता है, और ये भी 3 ज्यादा है, तो 26 इंटू 8, 8 से 48 काट का 4 8 2 16 4 20 208, तो 208 और 3 11, ठीक, तो ये अलग है, बाकी तीनों में एक जैसा हो रहा है, इंटू 8 + 3। इसको करते हैं, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो ये है, तो प्लस और गुणा को कर लेते हैं। 18 - 23 प्लस 455/7 इंटू 28 करेंगे, तो ये तो 4, ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, नहीं, माइनस और गुणा करेंगे, 18 गुणा 23 - 455/7 प्लस 28, तो 18 के 54 4 का 5 18 36 और 5 41 414 - 7 6 42 3 बचेगा 5 7 5 35 और 28, तो 28 और 14 42 442 माइनस का 65 कर देते हैं, 12 में 5 गया 7, इधर 7 हो जाएगा, 14 में 7 गया 7, इधर 1 हो जाएगा 3 377 सही, माइनस और गुणा चेंज कर देंगे। आगे चलते हैं। 121 93 214, 115 87 202, अरे ये तो दोनों का सम हो रहा है क्या, 121 और 93 कितना है, 3 और 1 4, 9 और 2 11, 1 1 2 214, 115 87 202, ये तो सही है, इन दोनों का सम ये के बराबर है, तो 135 और 7 5 12 गलत, 110 और 94 204 ये गलत, 99 9 4 13 ये गलत, 112 97 तो 3 209 सही। 12 10 12 8 15 12 14 10 19 10 -2 12 -2 12 और 3 15 14 और 5 19
नहीं यार, ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा है, इसमें तो 3 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है। पहली संख्या पर कुछ दूसरी संख्या में परिणत होती है। अच्छा, पहली पर कुछ ऐड कर रहा है पर दूसरी में हो रहा है ये। ओके, +2 -4 +7 +2 माइनस का 4 प्लस का 9 हुआ पर इधर तो। ओके, ये वाला का -1 ऐड कर दिया इसमें, इस वाले का -1 ऐड कर दिया। देखते हैं, +2 -4 9 और 8 17, ये सही लग रहा है। +2 -4, और अगर इसका 10 और 9 ऐड करते तो 19, ये गलत। +2 -4 12 और 11 23, ये गलत। 15 -2, ये तो गलत। 13, तो पहला ऑप्शन है, सही लग रहा है इस लॉजिक से तो। देखेंगे इसको बाद में, आगे चलते हैं। ये 4 है तो चारों में बनेगा, तो पहला गलत, दूसरा गलत, ये तो आड़ा, तीसरा सही लग रहा है लेकिन। ओके, तीसरे में ये पूरे 4 फिगर बनेंगे, ये 3 ही 4 बनेगी, तो चौथा सही है। 1 2 3 4, ये सही है। आगे चलते हैं। 5 2 9, 5 और 2 का स्क्वायर 4 और 9, ठीक। 13 और 25 38, ये सही है। 14 तो 9 27 हो जाएगा, नहीं, 14 और 9 23 होगा। 14 और 9 23। आगे चलते हैं। ऑल बीचेज आर सैंड, ऑल बीचेज आर सैंड, सम डेजर्ट्स आर सैंड, ओके। ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, तो एटलीस्ट सम बीचेज आर डेजर्ट, सम बीचेज, ये तो 100% ट्रू नहीं है। एटलीस्ट सम सैंड्स आर रॉकी, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं दिया, तो कोई भी कनेक्शन फॉलो नहीं करेगा। नाइदर कंक्लूजन नॉर वन फॉलोज। ऑल बीचेज आर सैंड, सम डेजर्ट आर सैंड, ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, ये अलग हो गया। एटलीस्ट सम बीचेज आर डेजर्ट, नहीं, एटलीस्ट सम सैंड्स आर रॉकी, सैंड्स और रॉकी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा। आगे चलते हैं। इसका मिरर इमेज निकालना है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा तो एज इट इज है गलत, तीसरा सही है, चौथा भी गलत हो गया शायद। देखते हैं, चौथा खाली हो गया, तो ब्लैक साइड चेंज हो जाएगी बस। आगे चलते हैं। बेहतर ढंग से दर्शाता है, माना जाना चाहिए, शब्दों में एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो एंटोनिम है। समान शब्द को सबसे बेहतर, समाप्ति शुरुआत एंटोनिम है, तो अपने को क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो इनक्रेडिबल, मैग्निफिसेंट, ये तो सिनोनिम है। प्लूटोनिक, एबिसल, यार ये तो मेरे को नहीं पता, हिंदी देखना पड़ेगा। प्लूटोनिक, अथाह, ये सही है, अथाह बहुत ज्यादा होता है। विशाल और नगण्य, ये एंटोनिम है। और सनक और समस्या, ये भी एक अलग हो गया, तो ये सही हो गया, मतलब सॉरी, इसको मैंने क्यों क्रॉस किया, ये एक जैसा हो गया। समाप्ति और शुरुआत, तो विशाल और नगण्य, ये एंटोनिम है। आगे चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पाई यहाँ पर था, पाई स्टार डॉट, अच्छा एक एक डॉट ऐड होता जा रहा है, नया कैरेक्टर। तो 4 है तो 5 कैरेक्टर होंगे, 3 2 5, ओके, सभी में 5 लग रहा है, 3 2 5, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पाई स्टार, पाई आगे गया, ओके, बैक एंड में ऐड हो रहा है, तो पाई आगे आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करता है, पहला गया, पाई पहले आएगा, तीसरे में है पाई पहले, और चौथे में पाई पहले है। तो देखते हैं, एच है तो लास्ट में ऐड होगा, एच के बाद में ऐड होगा, कुछ होगा जो, तो पाई एच, तो पहला, तीसरा भी गलत हो गया, एच बाद में नहीं होगा, एच के बाद में एफ होगा, ठीक। आगे चलते हैं। कितने लोगों को या तो केवल तीखा या केवल मीठा पसंद है, तो स्वीट और स्पाइसी, तो स्वीट तो 55 लोगों को पसंद है, और स्पाइसी 65 लोगों को पसंद है। 0 6 5 11 120। इसका अपने को कंप्लीट करना है फिगर, तो मैं बना ही देता हूँ यहाँ पर फिगर, देख लो, ये ऐसे बनेगा, एक तो लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और ऐसे बनेगा, ये बन गया, यहाँ पर मिलेगा, एक लाइन इधर से आ रही है, तो और ये लास्ट तक जाएगी, तो ये बनेगा। अब अपने को ये फिगर ढूंढना है, और इसमें फिर ये डार्क, ये व्हाइट, डार्क व्हाइट, डार्क, तो ये व्हाइट, और ये डार्क हो जाएगा। अब ये फिगर अपने को ढूंढना है, तो ये कहाँ पे है, पहला है, पहला ही तो है ऐसा, पहला है ऐसा, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा देखते हैं चौथा कैसा है। चौथा पूरा डार्क है तो इसलिए गलत, पहला ही सही है। आगे चलता है। यार इतना बड़ा है, इसको बाद में करेंगे, पजल लग रही है। इसको एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम नहीं सॉरी, वो पूछ रहा है कि एम्बेडेड फिगर पूछ रहा है।
रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये तो सर्कल सा बन रहा है लेकिन ऊपर कुछ और है, ये रहा, इसमें है ये ठीक है, यही है। आगे चलते हैं, तीसरे और चौथे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यही है। आगे चलते हैं। इफ 16 जनवरी 2015 was Friday, then what was the day of the week on 16 जनवरी 2010? तो हम इधर से काउंट करते हैं। तो जनवरी का कितने दिन बचे इसमें? 15, 31, मतलब 15 बचे, एक और डे। फरवरी का 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 2010 का हो गया कंप्लीट। और 11, 12 का 2, 13 का 1, 14 का 1 और 15 का 2 है यहाँ तक 2। तो 1, 3, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14 हो गया। 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13 और 1, 14, ये भी हो गया। तो 2, 3, 4, 2, 6। जब 6 और डे है तब जाके ये फ्राइडे हो रहा है, तो इस दिन सैटरडे होगा। सैटरडे। 16 दूनी 32, 29 दूनी 58, तो 17 दूनी 35 गलत, 32 188 गलत, 24 दूनी 48, ओके। तो 32 और 54 का क्या कनेक्शन है? 58 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 22 आ रहा है, इसका भी 22 आ रहा है, ठीक है। 22 देखते हैं, 48 72 24 नहीं, 48 और 70 22, ठीक, ये सही है। आगे चलता है। अच्छा, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन छोड़े हैं ये देख लेते हैं। एक छोड़ा है रीजनिंग में, ठीक है। अभी ये करते हैं जल्दी से। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद, त्रिपुरी के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे अपने। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कौन सी लड़ाई जिसमें हेनरी लॉरेंस का दिन सेना बढ़ा? यार ये तो पता नहीं है, ऑप्शन से करते हैं। जो मुस्लिम लोग ज्यादा थे, मेरे को लग रहा है नाफगढ़, ये ऐसा मुस्लिम भाव लग रहा है, इसी पे चलाते हैं। इनमें से कौन सा मुगल वंश से नहीं था? हुमायूं, शेरशाह सूरी नहीं था, बाबर और कमरान मिर्जा ये सब थे। विजयनगर साम्राज्य के तुगलक वंश की स्थापना ये वीर नरसिम्हा ने करी थी, कृष्ण देवराय ने नहीं करी थी, देवराय प्रथम ने नहीं। वीर नरसिंह क्यों लिखा हुआ है? वीर नरसिम्हा था ना, वीर नरसिंह यही है जो भी है आंसर। तो मणिपुर के एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य, एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य, इसमें भगवान कृष्ण और राधा शामिल है। यहाँ पर रासलीला भी होती है, तो वो भी ध्यान रखो। कौन सा तार आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? गिटार। इसने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा तो घग्गर तो हनुमानगढ़ में बहती है शायद, तो गंगा और तीस्ता लगाते हैं। गंगा और तीस्ता के बीच होगा, तीस्ता सिक्किम से निकलती है, तो उधर फिर ये होगा गंगा और तीस्ता। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से दौड़ता है? नाथुला। कौन सा खनिज नदी और तटवर्ग विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है? तो इसका यार देखो, सोना तो अभी पाकिस्तान में मिला था, वो कोई एक रिवर है उस पर, तो सोना तो होगा, ठीक है। प्लेटिनम शायद नहीं पाए जाते, मुझे लग रहा है प्लेटिनम पे लगाते, देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास या बराबर है? इसको बाद में करेंगे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। अपने दाहिने पंजे में तलवार पकड़े हुए सुनहरा शेर किसका राष्ट्र प्रतीक है? ये तो श्रीलंका का क्रिकेट मैच आप लोग देखते ही होंगे। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन इसमें शामिल किया गया है। यार ये कॉन्करेंट या राज्य, संघ में नहीं है, या तो कॉन्करेंट में है या राज्य में है। अभी राज्य लगाते हैं, देखते हैं इसका। भारत का संविधान कौन सा भाग नागरिकता से? सेकंड है ये तो। छोटे हाथ और बड़े हाथ के जंक्शन से जुड़ी थैली, कैपुम, ये कैपुम ही है ना, कैपुम। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी सामग्री और दोषिका पूर्ण पोषण को पचाकर, यह है लाइसोसोम, क्योंकि हम इसको बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, तो वो पचा लेता चीजों को, लाइसोसोम। भारत में एमएफआई के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। ये कोलेटरल फ्री है, यस। प्रदान करते समय परिवार, व्यक्तिगत, पति पत्नी, विवाहित बच्चे, बिल्कुल सही। एमएफआई उन परिवारों को दिया जाता है जिनके वार्षिक घरेलू आय, बिल्कुल सही। एमएफआई को उधार करते समय ये नहीं जोड़ते नहीं है, तो ये गलत है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरे को इसका 100% आंसर श्योर है। कौन सा कथन ईथर के बारे में सत्य नहीं है? निचले ईथर भी एनेस्थेटिक्स के रूप में कार्य करते हैं, सरल ईथर स्वाधीन होते हैं, निचले ईथर अत्यधिक अस्तर नहीं है, इसको बाद में करते हैं। कौन सा उपधातु है? एल्यूमिनियम तो धातु है। बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सही है। बोरोन आयरन धातु है और एल्यूमिनियम धातु है, तो ये सही हो गया। इसी पिंड के संवेग की गणना करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो P = mv। यहाँ पर ये संवेग की मतलब डिनोट करते हैं, m मास होता है और v वेलोसिटी होती है, द्रव्यमान और वेग आएगा। कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार, देखो कालिदास और लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में पैदा हुई थी मेरे को लग रहा है,
तो मतलब लग रहा है क्या, वो तो झांसी में पैदा हुई थी, झांसी की रानी थी, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता होगा। तो इसी को लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी का मुझे लता मंगेशकर का पता है, बाकी दोनों का नहीं पता। देखते हैं भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। तो सबसे ज्यादा सनलाइट तो हमारी यहीं आती है, राजस्थान में, यही होगा। देखते हैं मतलब इतनी ज्यादा सनलाइट कहाँ आती है, और रेगिस्तान भी है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना से राजकोषीय और आर्थिक सुधारीकरणों के साथ उदारीकरण को अपनाया गया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक तो वो 1991 वाली होती तो उसको लगा लेते हैं, बट इसमें तो ही नहीं, वो तो देखते हैं बाद में करते हैं उसको। अच्छा अभी इंग्लिश पे चलते हैं। कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर, शी इज माइंडिंग एवरी डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सी इज माइंडिंग, तो मेरे को ये गलत लग रहा है, सी इज माइंडिंग में कुछ मिस्टेक है, सी माइंड्स एवरी डिटेल हो सकता है ये। तो देखते हैं इसको। एवरीवन नोज दैट ही इज नॉट टू हार्ड वर्क, अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, ट्रेंड सुटेबल नहीं, अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क। और लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट आर विजिटिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो एक लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो ये तो ना यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, ये तो ठीक है। तो वाज विजिटिंग तो गलत, हैज बीन विजिटिंग नहीं, सारा सही। तो ये तो लो इंप्रूवमेंट होगा इसमें, ये सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब भी आएगी। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। आफ्टर वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, आफ्टर नहीं आएगा, गलत। व्हेन वी हैड कम आउट, ये गलत। व्हेन वी हैव तो गलत, ये तो पास्ट होना चाहिए, तो पहला ही मेरे को सही लग रहा है। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30, ठीक है। क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो डायलॉग की होती है DIALOGOV, गलत। GIRAFF होती है, गलत। HUMROUS होती है सिजर्स, ये सही है, सिजर्स। इसी को चलता है। वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी थ्रू अवर रिलेटिव्स, सी आउट, सी अवे, सी ऑफ। सी ऑफ होता है गुड बाय बोलने, ऐसे जाते हैं ना हम लोग कि मैं उसको सी ऑफ करने जा रहा हूँ, सी ऑफ अवर रिलेटिव्स। एन एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉइज, सिनोनिम। अप्रेज मतलब होता है जज करना, उसका असेसमेंट करना। तो अक्यूज, प्रेज, अप्रिशिएट नहीं, जज आएगा। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड होता है असहमति, तो हार्मोनी आ जाएगी, सहमति। एक्सेप्टेंस भी स्वीकृति होती है, ये तो हाँ होती है, ये सहमति नहीं होती है, तो ये दोनों अलग है। सेरेनिटी, प्लेसिडिटी तो सिनोनिम हो गया ये दोनों, तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको भी देखते हैं एक बार। मेरे को तो हार्मोनी लग रहा है, डिस्कॉर्ड का हार्मोनी मैंने पढ़ा है, मैं इसी पे चलता हूँ। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, फूल्स पैराडाइज, एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। The contains grammatical error. Radhika is both talented as well as dedicated to her work and studies. तो ये हम लोग एक चीज करते हैं, बोध के साथ अपन लगाते हैं क्या, एंड। बोध और एंड ये एक पूरा कंजंक्शन है, मतलब जो भी है तो वो होता है। तो राधिका इज बोथ टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड आता, तो एज वेल एज नहीं, गलत। क्रूड होता है कच्चा, रिफाइंड नहीं होता है वो, तो ये सिनोनिम आ जाएगा इसका, अनरिफाइंड। क्रूड का सिनोनिम अनरिफाइंड, ठीक। द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है, एंटोनिम पूछ रहा है इसका, तो एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी होता है संपन्नता, धन संपन्नता उसको बोलते हैं, तो एडवर्सिटी मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी शायद, मेरे को लग रहा है। तो इसी पे चलते देखते हैं। द फ्लावर्स विल इफ यू डोंट पुट, ओके, तो इसमें आएगा विदर, WITHER, विदर। विदर मतलब होता है कमजोर हो जाना। एंड डाई पहले होता है वीकन एंड डाई, तो विदर आ जाएगा। A person who believes in the total evolution of war, ये पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट बेलिकोज लड़ाता होता है। फैटलिस्ट जो होता है वो घातक होता है, नहीं, हाँ घातक, या फिर समवन हु बिलीव्स इन कर्मा, फेट, ये होता है फैटलिस्ट। समवन हु बिलीव्स इन फेट, तो पेसिफिस्ट आ जाएगा इसका। तो he was found to be hand in glove, hand in glove मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप। तो पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेज, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, इसको बाद में करेंगे। He divided his property between his two sons, तो चेंज ऑफ द बॉयज, डिवाइडेड, तो ये तो एक्टिव है, पैसिव में करना है। कैन बी डिवाइडेड गलत, हैज बीन गलत, विल बी गलत, वाज डिवाइडेड, हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बाय हिम बिटवीन हिज टू सन्स, ये सही है। he asked is the secretary coming to the meeting, तो he asked that तो नहीं आएगा इसमें, गलत। he asked that if दोनों नहीं, she asked if the secretary, इसको बाज करेंगे तो गलत। he asked if the secretary was coming to the meeting, ये सही। इसको पढ़ते हैं। सुपरस्टिशंस आर यूनिवर्सल फिनोमेना हैविंग देयर ओन पेक्यूलियर प्लेस इन द कल्चरल ethos and milieu of a people. They are unreasoned and beliefs that gradually become matters of faith.
दे आर अनरीजन एंड इरेशनल होता है, मतलब कि बेकार, इलॉजिकल, इरेशनल बिलीफ। व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रैशनली people tend to assign mysterious supernatural reasons। तो ये क्या बोल रहा है, when certain things and happenings are rationally inexplicable मतलब जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हो, तो ये हो जाएगा inexplicable। people tend to assign mysterious and supernatural reasons for their operation, thus our natural disaster is explained in terms of God's wrath। और wrath ये दोनों में मेरा कंफ्यूजन है, तो WREATH यही सही लग रहा है स्पेलिंग, तो WREATH ही लग रही, देखते इसको। God's wrath and the failure of one's project is assigned to the black cat which crossed the path just as one set out on the errand। The human being were mainly governed by superstitions। तो द सबमिसिव तो नहीं, द प्रिमिटिव आ जाएगा, पुराने मतलब जो एक तरीके से डेवलप वाली स्टेज होती है ना, डेवलपमेंट चल रहा होता है। द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स, इंक्विजिटिव तो उत्सुकता वाला हो जाता है, एक्सक्लूसिव नहीं। द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स superstitions were widespread before the dawn of civilization when science had not advanced। The belief in the of time and old traditions of the ancestors bind the people into knots of superstitious thought। The belief in the sanctity आ जाएगा, मतलब कि ये जो है उसको पवित्र मानते हैं ना अपन, तो the belief in sanctity of time, entity, enmity तीनों ही अलग है, तो ये सही हो जाएगा। अब एक बार इसको कर लेते हैं जो अपन ने करा हुआ है। As he walked, तो ए के साथ सेंटेंस ओपन नहीं होगा, he immediately returned the bag to the village thief, तो बी के साथ भी नहीं होगा, सी। ओके, one day a poor farmer was returning home after a long day of work। As he walked through the village, he found a bag of gold coins lying on the road। He immediately returned the bag to the village thief, who praised him for his money। Instead of keeping it, he decided to find the rightful owner। तो देखो उसने लौटा दिया, तो डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी आएगा, तो ये गलत और ये दोनों ठीक लग रहा है। देखते हैं। One day poor farmer was returning home after a long day of work। As he walked through the, okay, तो ये आ जाएगा सी के बाद है, मतलब ये बता रहे हैं कि उसको मिला पर उसने सोचा कि वो रखेगा नहीं, उसको दे देगा। CADB पहला ऑप्शन। यार टाइम नहीं बचा, अभी तो 8 क्वेश्चन बचे ना क्वांट के अपने, और रीजनिंग में भी बचे हैं। एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। सी इज माइंडिंग एवरी बिजनेस, यार छोड़ बाद में देखते हैं। जीएस कर ही देते हैं, काम करते हैं। तो इसमें जनसंख्या प्रति दर भारत की जनसंख्या प्रति दर के आसपास या बराबर है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, लगाते हैं जिसमें ज्यादा, भारत की जनसंख्या प्रति दर बहुत ज्यादा नहीं हुई, मतलब कम हुई है, उतनी नहीं हुई जितनी कि बिहार की हुई है, तो ये ऑप्शन में एलिमिनेट कर देता हूँ। मुझे लगता है मध्य प्रदेश ये सही लग रहा है, आंध्र प्रदेश हिमाचल, क्योंकि बंगाल में पॉपुलेशन होती है, आंध्र प्रदेश में भी हो रही है, तो ये सही लग रहा है, इस पे चलते हैं। ये तो ठीक ही लग रहा है, इसको तो रखते यही, प्लेटिनम ही रखते हैं। सरल ईथर स्वाधीन होते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है। निचले ईथर अत्यधिक अस्थिर ज्वालनशील होते हैं, ये निचले ईथर भी एनेस्थेटिक्स के रूप में कार्य करते हैं, इसको लगा दिया मैंने, तुक्का है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ठीक। कौन सा राज्य, यार हो सकता है कि गुजरात में इसका कुछ वो किया हुआ, अडानी ने प्रोजेक्ट उधर लगाया हो, तो गुजरात कर देते हैं। और सेकंड, तो देखते हैं सेकंड इसका। अभी रीजनिंग का करते हैं, रीजनिंग में मैथ करते हैं, ये करते हैं, इसको करते हैं, ये तो होगा ही होगा क्योंकि डीआई है। तो ये क्या बोल रहा है, किस सैनिक फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। सर्वेक्षण किया गया, 1200 लोगों ने सर्वेक्षण का जवाब दिया। पाई चार्ट उस सर्वेक्षण परिणाम को दर्शाता है, पाई चार्ट में संख्या अनुपात है, अच्छा ये अनुपात है। तो कॉमेडी एक्शन इतना दिया हुआ है, यदि कॉमेडी पसंद करने वाले 20% लोग, तो ये कितना है, 13, 16, 29, 13, 16, 29, सॉरी 4, 33, 7, 40, 11, 51 और 9, 60, तो 60 लोगों की वैल्यू है 1200, तो एक की वैल्यू है 20, ठीक है। तो कॉमेडी पसंद करने वाले 13 है, 13 × 20 260, तो 260 का क्या बोल रहा है, 20% लोग, 1/5, तो 52 लोगों ने ड्रामा पसंद करना शुरू कर दिया, ठीक है, ड्रामा कर दिया। तो ड्रामा कितना लोग पसंद कर रहे हैं, पहले ड्रामा कर रहे हैं 11 × 2 22, 220 और 52, 272 अभी ड्रामा टोटल पसंद कर रहे हैं। तो रोमांस पसंद करने वाली संख्या, रोमांस ये 20 और 9 180 है, रोमांस 180 है।
संख्या ड्रामा पसंद करने वाले 150%। अच्छा, इसके भी 150% करनी है अभी, 3/2, तो 136 इंटू 300, 336 108, 408, 408 और 180 का डिफरेंस निकालना है। तो 8 10 में 60 गया तो 2, इधर 2 हो जाएगा, 228 आ रहे हैं। 228 है क्या? 238, 228 है। आगे चलता है, ऑप्शन 5 क्यों दिया हुआ है? ये तो बाद में करेंगे, इसको देख लेते हैं यार। ये भी नहीं, इसमें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है। 12 लोगों ने सर्वेक्षण, अच्छा ये तो वही है। तो सर्वेक्षण प्रश्नावली मेल करने वाले 24% लोगों ने सर्वेक्षण को उत्तर दिया। व्हाट इज दिस? 20% ऑफ पीपल हु वर मेल्ड द सर्वे क्वेश्चनर आंसर्ड द सर्वे। तो ये 24% की वैल्यू 1200 है। 1200 है ना, तो 4% की वैल्यू कितनी है? इसको 6 से कर देंगे, 200। 200 इंटू 25 कर देंगे तो 100% की वैल्यू 0 0 25 दूनी 50, तो 50,000, 5,000 आ जाएगी, तो 5,000। 2400, 5,000 आना चाहिए, 5,000। पहला करते हैं अभी। एक फल विक्रेता आम, केले और इस तरह बेचता है। जब पहले 35 केले बेचता है, 35 SP ऑफ बी इज इक्वल टू 7 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है माइनस 35 SP ऑफ, सॉरी CP ऑफ बी इज इक्वल टू, ये कितना प्रॉफिट है? 7 आमों के विक्रय मूल्य 7 SP ऑफ मैंगो के बराबर लाभ होता है। और जब वह 35 आम बेचता है, 35 SP ऑफ मैंगो, तो उसे 15, ओके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 35 CP ऑफ मैंगो माइनस 35 SP ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 15 किलो के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 15 SP ऑफ बनाना। इस लेनदेन में लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के बराबर है। इस लेनदेन में लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, अच्छा, तो उसको यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो हानि, दोनों बराबर है। यदि केले और आम के प्रति इकाई लागत का मूल्य 1:2 है, तो केले के प्रति इकाई विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? आम और केले के प्रति इकाई विक्रय मूल्य का अनुपात। यार ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पकड़ लिया। CP ऑफ बी 35 SP ऑफ बी SP ऑफ M। तो एक काम करते हैं, यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, यदि केले और आम के प्रति इकाई, तो B बटा मैंगो इज इक्वल टू 1/2 है। तो CP, तो यहाँ पर CP ऑफ मैंगो रख देते हैं कितना, 2B, 2 CP ऑफ B इंटू, तो ये तो 70 CP ऑफ B हो जाएगा। और यहाँ से 35 CP ऑफ B, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसको भी 2 गुना कर देता है, तो ये 70 SP ऑफ B, 70 CP ऑफ B, और ये 14, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 CP भी कट जाएगा, 70 SP ऑफ B माइनस 35 SP ऑफ M इज इक्वल टू 14 SP ऑफ M प्लस 15 SP ऑफ B। ये हो गया। तो अपने को इनका विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है ना, तो SP 70 SP ऑफ B, तो 55 SP ऑफ B इज इक्वल टू 35 और 14 49, 35 और 14 49 SP ऑफ मैंगो। ये आ रहा है यहां से, तो 55 SP और 49, 55/49 तो किसी से कट भी नहीं रहा यार, ये तो 5 से भी नहीं। यदि केले और आम के प्रति इकाई लागत मूल्य का अनुपात 1:2 है, 35 CP ऑफ M मैंगो इज इक्वल टू 2B, विक्रय मूल्य की हानि होती है, 15 किलो के विक्रय मूल्य की हानि होती है SP ऑफ B, और उसे लाभ कितना होता है 35, तो 15 किलो के 7 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 14। यार इसमें 70, एक मिनट, अच्छा 70 माइनस 15, 35 और 14 49, 35 और 45 4 49, तो यार ये 7 से कट रहा है एक साइड। तो मैं तो मैंगो, अगर इसको ना ऑप्शन से लगाऊं, अभी मैं कहीं तो मिस्टेक करी है मैंने, SP ऑफ B
बटा एस पी ऑफ एम इज इक्वल टू 49/55 है। तो इसमें पूछा क्या है, आम और केले का पूछा है, तो मैंगो 55 और बनाना 49, तो लास्ट में 7 कर देते हैं, 15/7, या फिर 15/14, क्योंकि ये ना काफी पास में आ रहे हैं, तो 14 करते हैं, ये भी 7 से कटेगा तो 15/14 कर देता है। ये लगाता हूँ, तुक्का लगाया है, देखते हैं क्या होता है। ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। रीजनिंग का कर लेते हैं, क्या पता यही हो जाए यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर दे दिया। कितने हैं, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि क्रम में। मनाली शैली के दाईं ओर से शैली और नमन के बीच केवल 2 व्यक्ति, अंकित और विनीत निकटतम पड़ोसी है, जबकि अक्षर और अभिषेक भी निकटतम पड़ोसी है। प्रतिमा अभिषेक के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। वो केस बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया। तो अभिषेक यहाँ पर है, अभिषेक, और अक्षय इधर बैठ जाएगा, तो अभिषेक इधर है और अक्षय इधर है, 2 केस बन गया, अक्षय इधर है, ठीक है। प्रतिमा अभिषेक के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रतिमा, और प्रतिमा इधर आ जाएगी, और उसके बाद अभिषेक नमन का निकटतम पड़ोसी है, अभिषेक नमन का निकटतम पड़ोसी, अभिषेक इधर आ जाएगा तो नमन इधर, नमन इधर, ठीक है। मृणाली शैली के दाईं ओर से, शैली और नमन के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो नमन यहाँ है, तो या तो शैली यहाँ पर है या फिर शैली यहाँ पर है, ये है, नमन यहाँ है तो शैली या तो यहाँ पर है या फिर नमन यहाँ पर है तो शैली यहाँ पर है, ये दोनों हो जाएगा। शैली और नमन के बीच अंकिता और विनीत निकटतम पड़ोसी है, जबकि अक्षर अभिषेक में, प्रतिमा अभिषेक के बाईं ओर से, नमन विनीत के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, नमन विनीत के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर विनीत आएगा, यहाँ पर शैली आ जाएगी, ठीक है इसमें, और नमन विनीत के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर विनीत आ जाएगा और यहाँ पर शैली आ जाएगी, ये है। मृणाली शैली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो शैली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी, तो शैली के दाईं ओर से ऊपर यहाँ पर मृणाली आ जाएगी, ये पॉसिबल है। और उसके बाद एक बचा है, तो ये कौन सा है, शैली, प्रतिमा, नमन, अंकित, विनीत और अक्षय, अंकिता, ये अंकिता आ गई यहाँ पर, अंकिता। प्रतिमा अभिषेक के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, नमन विनीत के, अंकिता के देखते हैं, अंकिता और विनीत निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, ये बैठ गया अपना पूरा सही, ये वाली फिगर सही है। तो अब ये पूछ रहा है प्रतिमा से दक्षिणावर्त गिनने पर ऐसे प्रतिमा और विनीत के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 और 4, यार काफी बड़ी पजल बनाई है, ऐसी तो मेंस में नहीं आई थी, मतलब मॉक में भी नहीं आती थी, ठीक है, ये हो गया। अभी क्वांट का ही देखते हैं कि अगर इसको 60 पंजो 350 25, ये मेरे को लग रहा है एक ही चीज है ये, देखो इसको मैं एलिमिनेशन से करता हूं अभी। ये कितना है, 0.5/1.5 है ना, तो ये कितना है 1/3, माइनस का 1/3 हो रहा है, तो 3 हो रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि इधर भी कुछ 3 से डिविजिबल बना आना चाहिए, तो और ये वाला पोर्शन कितना है इनटू इसमें 25 भी गुना हो रहा है, मतलब, लेकिन ये छोटा नंबर है और ये डिवाइड भी हो रहा है और ये इतना हो रहा है, तो ये नंबर तो पॉजिटिव आना चाहिए इस साइड वाला, ये पॉजिटिव आना चाहिए, मान लो कुछ भी आएगा k - 1/3 इज इक्वल टू, अपन p लेते हैं तो 3k - 1 इज इक्वल टू ये, तो ये ना 3 से डिविजिबल बना, मैं सोच रहा हूँ 3 से डिविजिबल बना आना चाहिए, या तो 27 या -27 में चलते हैं, और उसमें पॉजिटिव लेता हूँ तो -27 पे लगाता है, देखते हैं क्या आता है, तुक्का लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, सॉल्व भी नहीं हो रहा है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करने जाऊंगा पूरे टाइम इसमें निकल जाएगा। इसको कर लेते हैं लास्ट वाले को, 1345 और 2341 और 2 अंक वाली सम संख्या n से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेष n होता है। तो यदि 4m - n को a² गुणा b² गुणा c के रूप में लिखा जा सकता है, तो abc अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अंक वाली संख्या, तो प्रत्येक मामले में शेष n होता है। 5 4 9 3 12 और 1 13, 4 3 7 2 9 और 1 10 10, 8 4 12 4 16 13, अच्छा तो ये किससे 18 से डिविजिबल, 18 से करें क्या, देखते हैं, 18 5 90 18 18 7 126 7 8 बचेगा 5, 18 5 90, नहीं 18 चौक 72, 13 बचा, 18 कम 18 5 4, ये तो 1 बचेगा, नहीं 18 तो नहीं, तो 12 12 2 एकम 12, 1 बचा 4, 12 एकम 12 2 1,
फिर से बचा 1344, 4 बचा, 4 11 12, एक बचा। इसमें 12 कम 12, 11 बचा, 14 12 9 108, 6 बचा, एक फिर से एक बचा, 12 36, 4 बचा, 12 चौके 48, 4 नहीं यार, ये तो नहीं हुआ। एक काम करते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस को रिविजिट कर लेते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है। ये ठीक, एडवर्सिटी और ये रैथ ही ले लेते हैं। इसमें जीएस में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के चेंज करने हैं क्या। तिरसा सूरी ठीक, नरसिम्हा ठीक, भगवान कृष्ण राधा गिटार। यार ये मेरे को लग रहा है इंडिया विंस फ्रीडम जसवंत सिंह ने लिखी थी। गंगा तीस्ता नाथुला दर्रा, देखता तो टाइम हो गया है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा, अप्रोच मैंने ठीक भी लगाई है इसमें, तो अप्रोच भी सही रही है, टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ है। एक दो क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट हुआ है, हालांकि मतलब उतना नहीं हुआ है, बट अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं यार, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है फिर ना। पर क्या करे इसमें, मेरा मौके मेरे को डिफिकल्ट लगा यार ये वाला, तो मतलब पंडित जी ने सिस्टम ही हैंग कर दिया। देखते हैं क्या स्कोर आता है। 169 स्कोर तो सही आया है। क्वांट में इंग्लिश में एक गलत, अच्छा जीएस में अच्छा स्कोर आ गया 30, और रीजनिंग और ये यार मैथ में 44, मेरे को लग रहा है 30 मिनट में 44 इस लेवल में तो सही है। मतलब लेवल तो ऐसा था कि यार क्या ही बोलूं मैं, मतलब सिस्टम हैंग कर दिया पंडित जी ने। इंग्लिश में कौन सा गलत हुआ है, सॉल्यूशन है क्या उसका, देखते हैं सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या। हाँ है। इंग्लिश में कौन सा गलत हुआ, अरे यार मेरी स्पेलिंग गलत हो गई। रैथ की ये होती है, रैथ की स्पेलिंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। यार ये फिट, मेरे को सही स्पेलिंग नहीं आती है यार। पॉइंट में तो ठीक है यार, इसमें मैंने कौन से क्वेश्चन में 4 मिनट लगाया अभी। ये गलत हो गया मेरा, मतलब सीन की ये तुक्के से सही हुआ है ये मेरा। मेरे को नहीं आइडिया कैसे सही हुआ है, लेकिन ये गलत हुआ है। मैंने 4 मिनट यहाँ पर 4 मिनट 15 रुको अभी। मैं मेरे तुक्के वाले दोनों क्वेश्चन हटाता हूँ। मैंने एक बार में तुक्का लगाया था, कौन सा था वो, ये नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं, ये भी नहीं। ये वाला एक, ये इसमें भी मेरा तुक्के से सही हुआ है। ये 27 मैंने किया था दो, तो दो क्वेश्चन में मैंने तुक्के लगाए। रीजनिंग में मेरा कौन सा गलत हुआ है यार, ये तो सही था। एक मिनट अभी मैं अपना अरेंजमेंट वापस से लेके आता हूँ। ये तो मेरा सही था मुझे लग रहा है यार। ये ना गलत है ये, हिंदी में कुछ और दिया हुआ है, इंग्लिश में कुछ और दिया हुआ है। 2.5 नंबर पंडित जी ने फालतू में काट लिए मेरे। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो ना, इसमें इसको मिटाते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं इसको। प्रतिमा से दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त तो राइट होता है ना, ऐसे जाएगा तो 1 2 3 4 है। लेकिन इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रतिमा, तो एक और एक दो आएगा। ये अरेंजमेंट सही बनाया, 2 मिनट भी दिए, उसके बाद भी गलत हो गया। तो ये तो मतलब क्या बोले, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो जो भी है ठीक है, मतलब इसका तो मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को, जैसे मैं अभी मेरा मानूंगा, मेरा स्कोर कितना मानूंगा मैं, मतलब ठीक है तुक्के मेरे सही हो गए। एलिमिनेशन काम करके लगाना चाहिए हालांकि, बट वो हमेशा सही नहीं होता है। तो पॉइंट में मेरा 4 स्कोर 5, इनफैक्ट 5, दो मेरे तुक्के सही हुए तो मैं माइनस करूंगा, इसमें मेरा +2.5 करूंगा। तो ओवरऑल मेरा 166.5 में मानूंगा कि मेरा इतना स्कोर आया है, जो कि मुझे सही लग रहा है। 165 प्लस स्कोर हमेशा अच्छा होता है, चाहे लेवल कैसा भी हो, अनलेस की बहुत ही ज्यादा इजी हो रही है। तो लेवल भी इतना अच्छा है कि 99.73% है, और रैंक भी अच्छी आई है। तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर आया है। और एक बार देख लेते हैं क्या, और इसका एनालिटिक्स देखते हैं क्या एनालिटिक्स दे रखा है। एवरेज 104 है, रीजनिंग में 38 एवरेज है। रीजनिंग तो थोड़ा सही था, मतलब रीजनिंग उतना दिक्कत वाली नहीं थी। एक क्वेश्चन अच्छा था पजल वाला। क्वांट में सही था, क्वांट स्कोर मेरा अच्छा आया, मैं क्वांट गया जीएस में। और है क्वांट में एवरेज स्कोर 18 कैसे है, 18 यार, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी। मतलब 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तो इजी थे, मतलब जो आराम से किए जा सकते थे, 17 के आसपास। बाकी क्वेश्चन ही थे 7 8 क्वेश्चन जो पूरे एकदम से दानव जैसे थे। इंग्लिश भी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, बट हो सकता है शायद लोगों की अभी प्रिपरेशन उतनी नहीं हो, वो लोग भी है तो ये कम रहता है, ठीक है। इसमें
अभी ठीक है, आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अपने दो मतलब अपना स्कोर कमेंट करोगे आप लोग, वो तो है ही। उसके बाद अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो ना यार, देखो थोड़ा सा सेल्फिश मुझे भी बनना पड़ता है। चैनल की रीच नहीं बढ़ रही है, मतलब हमारा हम लोग उतने में एक सिमट चुके हैं, एक कुआं है उसमें सिमट चुके हैं हम लोग, उससे बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। तो उससे बाहर निकालोगे आप लोग, और वो कब निकालोगे, जब आप अपने लोगों के अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे जो और तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है। और अगर आप लोगों को सब कुछ पसंद आ रहा है, जो भी मैं करता हूँ सॉल्यूशन करता हूँ, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप लोग कर देना। और आप लोगों के लिए गुड लक। देखो मॉक लेवल तो मैं ये बोलूंगा कि मतलब हैंग कर देगा सिस्टम, ऐसा है मॉक लेवल तो, क्या ही बोलूं मैं। लेवल हार्ड बोलूंगा मैं इसको, हार्ड, क्योंकि इसमें रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब पजल वाला तो बहुत ही अच्छा है। और क्वांट तो 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम, अरे 3 क्वेश्चन तो मेरे छूटे हैं, 3 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मेरे तुक्के हुए 5, और 2-3 क्वेश्चन मैंने अच्छे करे भी है। मैं तो बोलूंगा 7 से 8 क्वेश्चन तो बहुत ही तगड़े जबरदस्त लेवल के हैं। तो 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन डुएबल थे, बाकी क्वेश्चंस तो तगड़े हैं, ऐसा सीन था। और इंग्लिश तो एज यूजुअल पंडित जी की अच्छी होती है तो सही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।